बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। भली कार तांके चीज़ा से प्रोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड विद तलहा जतोई में अज 29 तारीख ऐसा खबर है कि 3 तारीख ते इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पंहिंजी डीलिमिटेशन यानी हल्का बंदियुनि जी हतमी फ़हरिस्त जारी कंदी, जंहिंखां पोइ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दिसंबर जे पहिरें हफ़्ते में इलेक्शन शेड्यूल जो ऐलान करणो आहे, जंहिंखां पोइ असां ॾिसंदासीं कि सियासी कैंपेन्स जेके चूंडनि लाइ शुरू थींदियूं हुननि में काफ़ी कुझु थी सघे थो। अचण वारा 2 महीना इलाही इंपॉर्टेंट आहिनि, हिन में को शक शुबा न हुजे। पर अॼु जी सभिनी खां वॾी टॉप स्टोरी आहे मियां नवाज़ शरीफ़ साहब खे एवन फील्ड रेफरेंस में बाइज़त बरी कयो वियो। यकीनन इहा सज़ा जी मुअत्तली ऐं पोइ नैब जो पंहिंजी अपील वापसि वठणु खोड़ सारी शयूं अहिड़ियूं आहिनि जेको वाज़े थी करे छॾे। ऐं यकीनन पोइ पीपल्स पार्टी जा इल्ज़ामात बि यादि ईंदा आहिनि, लेवल प्लेइंग फील्ड जा, रेड कारपेट जा, कि नवाज़ शरीफ़ साहब के लाडलो कोठियो थो वञे जेको अॻु में इमरान ख़ान खे कोठियो वेंदो। तो यकीनन तमामु वॾी डेवलपमेंट आहे। अॼु शो में असां नवाज़ शरीफ़ साहब खे तफ़सीलन डिस्कस कंदासीं। ॿियो MQM ऐं नून लीग अॼु इत्तेफ़ाक़ कयो आहे, जेका आइनी तरमीम असां ॾिठो कल्ह जे ॾींहं में असां ॾिठीसीं कि उन्हनि तयारु कई, अरिड़हीं तरमीम वांगुरु ई, जंहिंमें मकानी हुकूमतुनि खे विफ़ाक़ डायरेक्ट पैसा ॾींदी ऐं सूबनि जो हुनमें को अमल दख़ल न हूंदो। हिन मुसवदे ते इत्तेफ़ाक़ थी वियो आहे कि अगरि मुस्लिम नून पावर में ईंदी आहे त इहा आइनी तरमीम आणे करे इहो कमु कंदासीं। पीपल्स पार्टी जो वॾो ॾींहुं आहे सुभाणे, यौम तासीस कोयटा में यकीनन वॾो जलसो थींदो, जंहिंमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी, आसिफ अली ज़रदारी साहब वॾा पैगाम ॾियण वारा आहिनि, छो जे करे ॾिसनि था कि मुल्क में जेको सियासी माहौल आहे उहो पीपल्स पार्टी जे फेवर में एतिरो नथो वञे। हिन करे ई उहो ॾिसंदा कि कहिड़ो स्टेप हाणे खणणो आहे, कहिड़ी हिकमत अमली अपनाइणी आहे, कीअं पाण खे अॻिते वठी हलणो आहे। ऐं यकीनन मूंखे उमेदु आहे कि खोड़ अहिड़ा इलेक्टेबल्स बि हूंदा बलोचिस्तान जा जेको सुभाणे पीपल्स पार्टी के जॉइन कंदा। हिन खे बि तफ़सीलन डिस्कस कंदासीं। PTI जी चेयरमैनशिप ख़तरे में आहे, कॾहिं ख़बर पए थी इमरान ख़ान आहे, कॾहिं ख़बर पए थी को वकील साहब आहिनि, गौहर ख़ान साहब आहिनि। लेटेस्ट अपडेट्स इहा आई आहिनि कि PTI जो क़ाइम मक़ाम चेयरमैन टेम्पररी कुझु वक़्तु लाइ गौहर ख़ान जेके वकील आहिनि उन्हनि जा उहे हूंदा। लेट्स सी हाणे इहो फ़ैसिलो हलंदो या सुभाणे ताईं को ॿियो प्लान खणी ईंदा, ख़बर कोन थी पए। PTI जीअं तेज़ तब्दीली आणे थी पंहिंजे प्लान्स में, यकीनन इट्स सरप्राइज़िंग। ऐं माण्हू सोचनि था कि PTI जो मुस्तक़बिल हिन महिल छा हूंदो। ॿियो अॼु 29 तारीख़ त असांखे ख़बर आहे कि असांजे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो साल मुकमल थी वियो आहे, हुननि जी वॾियूं अचीवमेंट्स आहिनि। मां पर्सनली इहो चवंदुमि कि अॼु ताईं तारीख़ में मां कंहिं बि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खे एतिरियूं शयूं हिकिड़े साल में अचीव कंदे न ॾिठो जेको मां जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब खे ॾिसां पियो। तफ़सीलन अॼु जे प्रोग्राम में उहो बि डिस्कस कंदासीं। पर लेट्स स्टार्ट द शो स्ट्रेट फॉरवर्ड। ॻाल्हि कंदासीं मुस्लिम लीग नून जी। मूंखे जॉइन करे चुकिया आहिनि मुस्लिम लीग नून जा सीनियर रहनुमा आहिनि तारिक फजल चौधरी साहब। तारिक साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आप अपना वक्त निकालते हैं हमारे लिए, बड़े शुक्रगुजार, जज़ाकल्लाह। सर, पहला सवाल आपसे यही है, जो आज बाइज़्ज़त बरी हुए एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ साहब, तो जो उनका नुकसान हुआ नवाज शरीफ साहब का, जो इतना वक्त वो जिला वतन रहे, इतनी सोबतें झेली, इतनी अदालतें कार्रवाइयाँ जेल काटी, उसका अजाला कौन करेगा जो नवाज शरीफ को नुकसान हुआ हुजूर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका, प्रोग्राम में आपने दावत दी है, मोस्ट वेलकम। देखिए, ये जो आज सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब एक झूठा मुकदमा जो उनके खिलाफ कायम किया गया उससे बाइज़्ज़त बरी हुए और उन्हें इंसाफ मिला। मियां नवाज शरीफ साहब ने अपना मुकदमा अल्लाह पे छोड़ा था और आज अल्लाह ताला की मदद और फजल से ही उन्हें इंसाफ मिला है, बाइज़्ज़त बरी हुए हैं, सुरखरू हुए। जो उन पर झूठे इल्जाम लगाए गए थे वो आज अदालत में जब उनका केस खत्म हुआ वो बाइज़्ज़त बरी हुए तो वो सारे झूठे साबित हुए। ये पहली बात। दूसरी बात, आपने जो पूछी कि जो नुकसान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को हुआ, जिस तरह उनकी किरदार कुशी की गई, जिस तरह उन्हें जेल में बंद रखा गया, जिला वतन किया गया, इंतहाई शदीद वो अलील हुए जेल में, उनकी सारी पार्टी ने जो मुश्किल काटी, हमारी सारी लीडरशिप ने जो मुश्किल काटी, उसका अजाला कौन करेगा? उसका अजाला तो मुमकिन नहीं है, सच्ची बात है। लेकिन मैं आपको पूरे वसूख से ये बात बता रहा हूँ और मियां नवाज शरीफ साहब से ये बात मैंने मुतअद्दिद दफ़ा खुद सुनी है कि उन्हें अपने साथ जो ज़्यादतियाँ हुई उसका इतना अफसोस नहीं है। आपका असल सवाल ये बनता है कि ये बताएं कि जो मुल्क को नुकसान हुआ है सारी एक्सरसाइज का, उसका अजाला कौन करेगा? जितना इस मुल्क का वक्त ज़ाया हुआ,
मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का वो 4 साल दौर जो 2013 से लेकर 17 तक रहा, उसमें मुल्क ने कितनी तरक्की की, क्या क्या मनसूबे मुल्क में लगे, मुल्क में कीमतें क्या थी, अमन अमा की सूरत हाल क्या थी, उसका मवाजना अगर आप आज से करें और 4 साल दौर इमरान खान साहब का राइट तारिक साहब, उससे कंपेयर करें तो आपको अंदाजा होगा कि बेतहाशा नुकसान इस मुल्क का हुआ है, जिसका अजाला जो है वो मुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात खैर करे और हम इस मुल्क को दोबारा तरक्की के सफर पर डाल सकें। पॉइंट टेकन सर। सर आपकी पार्टी के सीनियर रहनुमा है सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं। अब उनकी स्टेटमेंट्स ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस सेनेट के अंदर वाजे थी और जो अल्फाज जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया मैं नहीं करना चाहता, लेकिन नैब के लिए बुरे से बुरा वर्ड जो आपके दिमाग में आता है उन्होंने तकरीबन वही इस्तेमाल किया। अब सवाल ये है कि सारे सियासतदानों को मालूम है कि नैब एक ऐसा इदारा है जो सियासतदानों के खिलाफ इस्तेमाल होता है। नैब ने आज भी अपनी अपील वापस ले ली, तो क्यों नहीं सवाल पूछा जाता कि ये नैब जो NAB नैब है उसको BAN बैन कौन करेगा? आखिर कब निजात मिलेगी इस नैब से? सियासतदान शिकार बनते हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस बड़ी तकरीरें करते हैं और उसी में आईनी तरमीमें लेकर आते हैं, लेकिन खात्मा नहीं होता। अगर इतना बुरा इदारा है और ऐसी परफॉर्मेंस है तो बंद करें ना सर तारिक साहब। बिल्कुल बंद होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। और जो हमारे इदारे मौजूद हैं एहतसाब के, एंटी करप्शन है, FIA है, अगर और भी आप कुछ चाहते हैं तो इदारा जरूर बनाएं, इन इदारों के अंदर वो मॉडिफिकेशन करें। लेकिन बदकिस्मती से जब मुशर्रफ साहब के दौर में जब नैब बनाया गया तो उस वक्त भी उसका मकसद सियासतदानों की दबाव, प्रेशर, झूठे मुकदमे बनाने थे। बेशुमार सियासतदानों ने झूठे मुकदमा उस वक्त भी बर्दाश्त किए। अब से अब तक नैब ने अपनी रविश नहीं बदली, हुकूमतें बदलती रही, वक्त बदलता रहा, पर नैब ना बदला। वो टारगेट करता रहा मुख्तलिफ अदवार में सियासतदानों को। अब तो पोजीशन ये है कि जिस तरह सरकारी अफसरान का भी इस्तेहसाल नैब ने किया है, आज पाकिस्तान में तगड़े से तगड़ा ब्यूरोक्रेट काम करने के लिए तैयार नहीं है। सर नैब नहीं बदला तारिक साहब, सियासतदान भी नहीं बदले। देखिए सियासतदान बिल्कुल बदलते रहे हैं, बदले हैं। आज मैं समझता हूं कि सियासतदानों को अपनी जिम्मेदारियों का पहले से ज्यादा एहसास है। लेकिन अगर आपकी मुराद ये है कि यहाँ पे कुछ लोग जो हैं उनके खिलाफ वो केसेस बने और किसी पे कोई करप्शन के इल्जाम हैं या कुछ और, तो देखें हर इदारे के अंदर ऐसे लोग होते हैं। मैं ये तो नहीं कह रहा कि 100% सियासतदान जो है उसमें सारे ही नेक लोग हैं और सारे ही हाजी हैं, बहुत ही नेक हैं सारे के सारे। ये तो मैं कह रहा हूँ कि इदारा होना चाहिए, एहतसाब होना चाहिए, कड़ा एहतसाब होना चाहिए, लेकिन इदारा लोगों को आगे हो यार, लेकिन इदारा लोगों को वफादारियां बदलने के लिए, उन्हें सजाएं देने के लिए अगर होगा तो वो तो ज्यादती वाली बात है। ठीक सर, और मैं मुसलसल ये काम करता रहा है। ठीक, बिल्कुल ठीक। सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, एक जज सजाए मौत देता है, एक जज उसी केस में आगे चल के बाइज्जत बरी कर देता है, तो क्या उस जज से कभी पूछना नहीं चाहिए कि आपने किस कानून के तहत सजाए मौत दे दी थी? अगर आपने गलत सजा दी थी तो फिर आपको भी सजा मिलनी चाहिए उसके ऊपर। ये निज़ाम अदल व इंसाफ के अंदर जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, इसको हम कब इसके ऊपर आवाज उठाएंगे और कब इसको सही करेंगे, कंसिडरिंग के इतने सारे सियासतदान इसका शिकार हुए हुए हैं? सर मैं आपकी इस बात की बिल्कुल तायीद करता हूँ कि अगर इस निज़ाम अदल में चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो दोनों में से कोई ना हो, बिजनेसमैन हो, पाकिस्तान का काम शहरी हो, अगर उसे कोई एक अदालत सजा देती है और दूसरी अदालत से बरी होते हुए उसे सालों साल लग जाते हैं, ऐसा ही है। दोबारा वही आप वाली बात है कि उस तकलीफ का और अज़ियत का कोई अजाला नहीं है। और जिसकी नालायकी, जज की गफलत और या पुलिस की गलत इंटेरोगेशन के नतीजे में उसे इस नुकसान का सामना करना पड़ता है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। राइट तारिक साहब, राइट तारिक साहब। अगर कोई FIR होती है जी और झूठी FIR को दर्ज करवाता है
साबित हो जाता है कि ये FIR झूठी थी। राइट तारिक साहब, सॉरी मैं माजरत चाह रहा हूँ तारिक साहब, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, कार्रवाई होनी चाहिए। सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। बेसिकली मैं वेलकम करना चाह रहा हूँ सर निसार खोड़ो साहब, बड़े सीनियर सियासतदान हैं सिंध के, पीपल्स पार्टी के, पाकिस्तान के। खोड़ो साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर गिविंग अस योर टाइम, ऑलवेज ऑनर एंड प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। खोड़ो साहब, आज जिस तरह नवाज शरीफ साहब की बरियत का फैसला आया एवनफील्ड रेफरेंस में, आपको सर क्या लग रहा है, क्या मंशूर में शामिल करना पड़ेगा कि नैब का खात्मा करें या अदल के निज़ाम को बेहतर करें, या फिर ऐसे ही काम चलता रहेगा? खोड़ो साहब, भाई आपने सवाल ठीक किया कि कल वो सजा याफ्ता होना था, वो हो गया, आज बरी हो गया। अभी जो बरी हुआ है वो फैसला गलत है या जो पहले सजा मिली वो फैसला गलत था, ये तो हकीकत है। लेकिन मेरे मुल्क में डिफेमेशन का केस क्यों नहीं चलता? मेरे मुल्क में हद के इज्जत का दावा फजूल क्यों समझा जाता है? आप करो, जब इस तरह के कुछ कदम उठाओगे तो आगे फैसला करने वालों को भी सोचना पड़ेगा। रिव्यू पिटीशन जाके अब हुई है कि जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रिव्यू में दूसरे जज भी बैठ सकेंगे, वकील भी दूसरा हो सकेगा और बेंच भी अलग से बन सकेगा। रिव्यू के लिए पहले ये भी नहीं था। आप ऐसी बात करो कि पसंद एक सिटीजन को अपनी इज्जत बचाने का हक मत सके। हम नवाज शरीफ साहब के लिए छोड़ दिया उसको, लोग कोई ताली बजाएगा, कोई कहेगा कि जी पहले फैसला गलत क्यों किया था। पनामा 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 बात निकली कि जी उसके बेटे से उसकी तनख्वाह उसने नहीं ली और डिक्लेयर नहीं की। ये कहाँ जाएगी? है जरूर पैथेटिक सिचुएशन बनती जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए जी। राइट खोड़ो साहब, अच्छा यकीनन खोड़ो साहब, आपके मंशूर में शामिल होगा कि नैब पे खत्म किया जाए, खात्मा किया जाए? क्या पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में ये मंशूर बनानी चाहिए उनको कि नहीं बनाना चाहिए? इसके ऊपर सर क्विकली अगर कमेंट कर दें। जी हम अकाउंटेबिलिटी के खिलाफ नहीं है। 2008 में जब हम 18वीं तरमीम बना रहे थे उसमें सारी पार्टियां शामिल थी और सारी पार्टियों ने एक आमराना हुकूमत के बाद उनको मौका मिला था कुछ कानून में तरामीम करने का, तो हमने जानबूझकर शायद इस पे इंसिस्ट नहीं किया कि नैब रहे। कई लोग ये ना कहें कि जी एक मुशर्रफ साहब चले गए तो लोग नैब छोड़ गए। इसलिए हमने उसको कंटिन्यू किया था, जिसमें हम भी थे और PMLN भी थी और सबने मुनासिब समझा कि जी नैब को खत्म न किया जाए। लेकिन नैब में जो अमेंडमेंट्स कर सकते हैं वो तो कर सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी जारी रहे, भले ठीक है, हमें हमारे ऊपर भी चेक हो अपनी जगह पर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खुद पता नहीं कितनी ऑब्जर्वेशन दी थी अगेंस्ट नैब कि जी सुप्रीम कोर्ट ने पता नहीं बारहा कहा था कि नैब बहुत ही गलत इदारा है। क्यों ना कहूं मैं गलत इदारा, मुशर्रफ ने वो अनाउंस किया ऑर्डिनेंस के तौर पर। वो 2020 तक ऑर्डिनेंस था, कानून नहीं बनाया। अब कानून बनाने के लिए अगर कोई अमेंडमेंट करता है तो उस पर एतराज होता है। चलो हम फिर भी कहते हैं कि जी थोड़ा सा ट्रिमलाइन करो, अकाउंटेबिलिटी जारी रखो, तेरे कोई तरीका होना चाहिए कि जिसे इंसाफ समझा जाए, ये कह सकता हूँ। राइट अच्छा, तारिक फजल चौधरी साहब, MQM और नून लीग में इत्तेहाद हुआ, आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें जो आईनी तरमीम पेश की गई है कि जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, लोकल बॉडीज़ हैं, उनको विफाक से डायरेक्ट पैसे दिए जाएं और सूबे बीच में ना आए, और इत्तेफाक तो हो गया है। क्या आप समझते हैं कि ये इत्तेफाक फिलहाल वोट बैंक स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इलेक्टेबल्स को साथ करने के लिए, या इस पर आप अमल भी होते हुए देख रहे हैं आने वाले वक्त में? देखिए, ये बदकिस्मती भी है कि लोकल बॉडी, पहले तो मैं एक जुमला कह लूँ कि हमारे मुल्क में कभी भी ये इदारा अफसर अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सका और कि वो इख्तियारात नहीं मिल सके जो दुनिया के ममालिक तरक्की पजीर से तरक्की याफ्ता हुए हैं। उसमें जो लोकल बॉडीज के इदारों ने किरदार अदा किया है ताकि ये इदारा भी वो किरदार अदा कर सकता। और हमारे सामने सबसे बेहतरीन मिसाल जो है वो तुर्की की है।
उन्होंने जिस तरह अपने मुल्क को रीवैम्प किया है और अपने लोकल बॉडीज से किया है, वो बिल्कुल यहाँ पे भी मुमकिन है, लेकिन बदकिस्मती से नहीं हो सका। अभी मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत ज्यादा बेहतरी की गुंजाइश है। फंडिंग एक फैक्टर है कि फंडिंग कहाँ से हो, उसमें एमपीएम ने जाहिर है अगर मदद की बात की है तो यकीनन उन्हें कोई शिकायत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से होंगी सूबे में, जो पिछले 15 साल से वहाँ पे हुकूमत में है। इसकी वजह वही होगी और वो चाह रहे होंगे कि हमें अगर वो फंड दिया जाए, कराची मेट्रोपॉलिटन है, वो हैदराबाद में दूसरा एमक्यूएम का स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है, तो वो मरकज से डायरेक्ट फंड कर सके कोई ऐसा। हेलो, राइट तारिक साहब, आई थिंक कुछ लाइन में डिस्टर्बेंस है। निसार खोड़ो साहब, योर कमेंट ऑन इट, जो अब लोकल बॉडीज को सर डायरेक्ट पैसे देगी वफाक, जो इत्तेफाक हुआ है। नवाज शरीफ अपनी असलियत दिखा रहा है। असलियत कौन सी कि 18वीं तरमीम उसको अच्छी नहीं लगती। असलियत क्या कि एनएफसी अवार्ड उसको अच्छा नहीं लगा। असलियत क्या कि उसको सूबाई खुद मुख्तियारी नहीं अच्छी लगती। इसी तरह से वो मुशर्रफ के जमाने की वन्यूनेट वापस लाना चाहते हैं। मुआहदे में अगर ये शर्त है कि वफाक इजला को डायरेक्ट पैसे दे और सूबा जो है वो पोस्टमैन बन जाए, तो ये वही तरीका है जो मुशर्रफ का था। और मुशर्रफ के वो दिलदादा थे एमक्यूएम, और नवाज शरीफ भी दिलदादा बनना चाहता है मुशर्रफ का। उसके निजाम पे चल रहा है अगर, तो करके देख ले उसको क्या रिएक्शन मिलेगा। चारों सूबों से प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का लिए सारे सूबों को फायदा है। सारे सूबों को फायदा है कि वफाक कम पैसे रखे अपने पास, सूबों को ज्यादा दे कि वो अपनी तकमीर को कुछ न कुछ बदलने की कोशिश करें। ये तरीका, ये डिमांड एंटी नवाज भी हो सकता है, एंटी पीपल भी हो सकता है। लोग प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को दिल से चाहते हैं और उसमें कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। राइट खोड़ो साहब, तारिक साहब हाणे हलिया विया आहिनि त असां सिंधी में तव्हां सां ॻाल्हाए सघूं था एज़ पर मैनर्स। आई वॉज़न्ट टॉकिंग टू यू इन सिंधी बिफोर। सर, हिकिड़ो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तव्हां खां पुछणो आहे। यौम तासीस तव्हांजो सुभाणे कोयटा में वॾो ख़िताब थींदो, आसिफ अली ज़रदारी साहब जो, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो। व्हाट टू एक्सपेक्ट सर? को इलेक्टेबल्स ईंदा पीपल्स पार्टी में सर? को इलेक्टेबल्स अचण वारा आहिनि छा बलोचिस्तान का पीपल्स पार्टी में? कुछ ना कुछ इलेक्टेबल तो हमारे पास होंगे। ये जरूरी नहीं है कि जो नवाज शरीफ साहब के साथ जाए वही इलेक्टेबल थे। अब हमारे पास कोई इलेक्टेबल बचा ही नहीं। ये नहीं है ऐसी बात। वोट अवाम देते हैं, अवाम की मर्जी। अब बीएपी से निकले, किसी और पार्टी से निकले, किसी और पार्टी से निकले। कल नवाज शरीफ उनके लिए अच्छा नहीं था, आज क्यों अच्छा हो गया? क्यों उनको जबरदस्ती उसके साथ मिलाया जाता है? लोग अवामी जो रिएक्शन है उसके नेगेटिव भी जा सकते। सर, नवाज शरीफ ने क्या ऑफर किया होगा, क्या डील की होगी आपकी नजर में? जी, मुझे आसरा है, मुझे इशारा है, मेरे साथ मिल जाओगे तो तुम्हें जितवा देंगे। और नवाज शरीफ इन रिटर्न क्या देगा उन्हें? जितवा देगा, फिर वजीर बनेंगे, फिर वजीर आला बनने का आसरा किया होगा। यही तो है। कल नवाज शरीफ वॉज नॉट वांटेड, आज नवाज शरीफ अच्छा है। तो सीधी सी बात है ना। वही क्यों कहते हैं बलूचिस्तान की सियासत में ये क्यों कहा जाता है कि वो इशारों पे चलती है? बलूचिस्तान की सियासत को क्यों कर दिया है ऐसा कि इशारे होंगे तो इधर होगा, इशारे होंगे तो उधर होगा? बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक बहुत ही अहम सूबा है, रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा है, चलो सीटों के लिहाज से कम होगा। अग्रीड। क्यों बलूचिस्तान को इस तरह से बदनाम किया जा रहा है? सीधी इशारों पे चलते हैं। साईं, हिकिड़ी ब्रेक, लेट मी टेक अ ब्रेक। खोड़ो साहब प्लीज़ असां सां गॾु लाइन ते रहिजो। हिकिड़ी ब्रेक था वठूं, डिस्कशन या हलंदी अॻिते स्ट्रेट फॉरवर्ड। तव्हां किथे न वञिजो, असां सां गॾु रहियो। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हिनमल पाकिस्तान जी सियासत जी हिकिड़ी वॾी ताक़त सम्झी वञे पई। यकीनन वोट खां पोइ, चूंडनि खां पोइ ख़बर पवंदी कि असुल में अवाम अञा ताईं पीटीआई खे सपोर्ट कनि था या नथा कनि। वोट जी ताक़त सां ई इहा हक़ीक़त सभिनी जे साम्हूं ईंदी। पर असांखे इहो ख़बर आहे गुज़िश्ता रोज़ जीअं पीटीआई जे वकीलनि मुख़्तलिफ़ स्टेटमेंट्स ॾिना ऐं हर स्टेटमेंट ॿिए स्टेटमेंट सां टकराए पियो ऐं लॻे पियो कि या इमरान ख़ान आहिनि अञा चेयरमैन जी रन लाइ या न आहिनि।
खबर न पई पे मूंसां गॾु मौजूद आहिनि पीटीआई जा सीनियर रहनुमा भी चेंदोमान, लॉयर भी चेंदोमान, शोएब शाहीन साहब। शोएब साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर, जज़ाकल्लाह खैर, आपने अपना वक्त दिया। शोएब साहब, इससे पहले कि मैं आपसे गुफ्तगू करूं और आपसे कोई सवाल पूछूं, अपने व्यूअर्स को रिमाइंड कराने के लिए, आपको भी याद दिलाने के लिए कुछ सुनवाना चाहता हूं पीटीआई के वकला ने गुज़िश्ता रोज क्या गुफ्तगू की। एक बात कान खोल कर सुन लें सारे, माइनस इमरान खान तस्वर भी नहीं है। इमरान खान ने इन सारी खबरों की तरदीद कर दी है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ माइनस इमरान खान। इमरान खान ही चेयरमैन पीटीआई रहेगा, रहेगा। राइट, लतीफ़ कोता साहब, ये स्टेटमेंट आपने सुनी। यकीनन उसके बाद गौहर खान साहब की भी अनाउंसमेंट अब आ चुकी है कि वो कायम मकाम चेयरमैन होंगे। शोएब शाहीन साहब, आप ज़रा समझा दें हमारे व्यूअर्स को भी जो दुनिया भर में हमें देख रहे हैं कि आखिर क्या सूरत है। अच्छा, गौहर खान का भी हमारे पास शॉट है, सुनवाइए प्रोड्यूसर साहब, इसका इंतज़ार। इलेक्शंस हम इस हफ्ते ये इलेक्शंस कराने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं कोई बहाना नहीं देना चाहता इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि वो पीटीआई के इलेक्शन में वो बल्ले का निशान ले लें या इलेक्शन में हिस्सा ना लेने दें या कैंडिडेट्स की नॉमिनेशन जो है उनको रिजेक्ट कर दें। मैं किसी किस्म का ये खतरा मोलना नहीं चाहता। मैं इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहता हूं, जनरल इलेक्शन में। ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। अब मैं आपके सामने वो नाम लेता हूं जो इमरान खान साहब ने नाम बताया, वो हैं बैरिस्टर गौहर साहब। कि मेरे पास अल्फाज बिल्कुल नहीं है खान साहब के शुक्रिया अदा करने का, या जो उन्होंने एतमाद किया मेरे ऊपर या मेरे ज़िले के ऊपर या KPK के ऊपर या हमारी पूरी टीम के ऊपर, इसका मेरे पास अल्फाज नहीं है शुक्रिया अदा करने के लिए। लेकिन मैं खान साहब के नॉमिनी, नुमाइंदा, जाननशीन के हैसियत से हूँगा। PTI वही है जो खान साहब की है। खान साहब लीडर है, चाहे वो जेल के। शोएब शाहीन साहब, क्या आपकी नज़र में इमरान खान साहब का ये फैसला आखिरी फैसला है, फाइनल डिसीजन है और ये सही फैसला है गौहर खान साहब के लिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये था सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ द प्रोसीडिंग्स, जो कि आज लगना था, आज की बजाय कल सुबह केस लगा हुआ है, जिसमें तोशा खाना केस में उनको सजा हुई भी है, जो कि हिंड्रेंस है चेयरमैन, पार्टी चेयरमैनशिप रखने के लिए या डिस्क्वालिफिकेशन का इशू है। अब उसके ऊपर नोटिस हो गए और कल सुबह फिक्स है। कल अगर अदालत ने हमें रिलीफ दे दिया, ऑर्डर सस्पेंड कर दिया, तो नेचुरली ही विल बी द चेयरमैन। उसके ऊपर कोई इबहाम, कोई दूसरी राय नहीं है। और आज तक कोई डिसीजन नहीं है जब तक के कोर्ट का फैसला ना आए। हाँ, कोर्ट का फैसला अगर हमारे एडवर्स आ जाए, जिसका बहुत कम इम्कान है, तो फिर हम कोई प्लान बी की तरफ यानी प्लान 2 की तरफ हम जाएंगे। प्लान ए यही है, इमरान खान हमारे चेयरमैन थे, हैं और रहेंगे। इसमें कोई भाम, किसी किस्म का कोई दूसरी राय नहीं है और यही डिसीजन कल हुआ था। जो कुछ हो रहा है आगे फर्दर के लिए मेरा ख्याल है आज की ये अनाउंसमेंट, गौहर साहब मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, छोटे भाइयों की तरह हैं, लेकिन आज शोएब साहब सॉरी, यही तो चीज़ है जिसकी वजह से मुझ जैसे पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि अगर गौहर खान के बड़े भाई शोएब शाहीन भी हैं, उससे सीनियर लॉयर लतीफ़ खोसा भी हैं, बहुत सीनियर लोग भी इस वक्त जो फेस कर रहे हैं सारी डिफ़िकल्टीज पीटीआई की लीडरशिप में, उन सबको छोड़कर गौहर खान नहीं, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि वो तो चेयरमैन साहब जिसको भी वो ट्रस्ट करेंगे, जिसको वो कहेंगे, क्योंकि वो सिंबॉलिक हमने रखना है सो दैट कि कोई -1 का कोई प्रिंसिपल ना जहन में आए कि जनाब इमरान खान साहब फैसले भी वही करेंगे या वो खुद करेंगे या कोर कमेटी करेगी नेचुरली, और फाइनल फैसला उन्हीं का होगा। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। हाँ, किसी को भी एक सिंबॉलिक चेयरमैनशिप दे भी दी जाए, लेकिन ये वक्त नहीं है चेयरमैनशिप का, इसलिए कि कल सुबह कोर्ट फिक्स है बिफोर दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिवीजन बेंच में। अब उसमें जो फैसला होगा उसके ऊपर मुनहसर करता है। अगर फैसला इमरान खान साहब के हक में आता है तो नेचुरली ही विल बी द चेयरमैन। अगर उनके खिलाफ आता है तो फिर भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स का भी हमारा हक महफूज है, और दूसरा फिर अल्टरनेट की तरफ सोचा जा सकता है, जो कि मैं समझता हूं कि वो भी फिर इमरान खान साहब का फैसला सबके लिए काबिल कबूल होगा। उसके दरमियान कोई इबहाम नहीं है। तो जिसको चाहेंगे वो एक ड्यूटी परफॉर्म करेगा, एक सिंबॉलिक होगा, अदरवाइज पावर सारी की सारी वो इमरान खान साहब उन्हीं के हाथ में होगी या कोर्ट कमेटी उनकी बिहाफ पे फैसले करेगी। लेकिन जो इबहाम क्रिएट होने की कोशिश हो रही है, कि ये नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरह सर नवाज शरीफ साहब के हक में फैसले आ रहे हैं बरियत के, आपको लगता है आपके लीडर के हक में फैसला आएगा कल? आप पुरुमीद हैं?
देखें, हवाओं के रुख तो हमें पता है, और ये भी पता है कि एक देखें, आज एवनफील्ड डिपार्टमेंट में वो फारिग हो गए, लेकिन जिस घर में वो रह रहे हैं पिछले 30 साल से, आज तक किसी अदालत ने उनसे नहीं पूछा कि भाई बता दें कि वो है किसका। आपके हुसैन नवाज कहते थे, इनका बेटा, कि जनाब ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहते थे हाँ जी हमारे हैं, लेकिन हमारे पास ये सबूत है और ये जराए हैं। फिर जब कोर्ट ने बुलाया तो कतरी खत निकल आया। इस सब कुछ के बावजूद के एविडेंस होने के बावजूद अगर उनको छोड़ा जा रहा है, और हमारे साथ ये है कि आज तक ये पाकिस्तान की तारीख का पहला फैसला है जिसमें इंटर पार्टी इलेक्शंस के ऊपर कहा जी आपके दुरुस्त नहीं हुए। भाई इंटर पार्टी इलेक्शंस में इमरान खान के अलावा और शुएब साहब आपने कहा मुझे हमें हवाओं का रुख पता है। पूरी कौम जानती है कि आपकी और आपकी पार्टी के लिए हवाओं को बंद कर दिया गया है, हवा कम आती है आपकी तरफ। ऐसे में ज़रूरत इस अमल की है कि आप अपने दोस्तों में इजाफा करें, कुछ पॉलिटिकल एलाइज को अपने साथ करें। बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पावर्स हैं पाकिस्तान की जो आपके हक में बयानात भी दे रहे हैं कि पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, बल्ले का निशान बैलेट पेपर पे होना चाहिए। बट सैडली एक ऐसे माहौल में जहाँ नून लीग कंटिन्यूस अपने दोस्तों में, अपने इत्तेहादियों में, अपने एलाइज में इजाफा कर रही है, पीटीआई तन्हाई का शिकार है, अकेले खड़ी मुकाबला कर रही है। क्या आपको अपने दोस्तों की तादाद में इजाफा नहीं करना चाहिए शुएब साहब? देखें, हमने तो हर एक से कहा है कि हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है। हाँ, सियासी इख्तलाफ हर एक से हैं, हम बात भी करना चाहते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये पीडीएम की जमातें, इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी, आप देखें पिछले 16-18 महीने में हमारे साथ जो कुछ किया वो सब आपके सामने। हम उसकी तफसील में जाए बगैर हम आज भी हर एक के साथ हाथ मिलाने को तैयार हैं, बट ओनली वन पॉइंट एजेंडा, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए जब इनके पास माहौल था, इन्होंने नहीं करने दिया, और इन्होंने 200 से ज्यादा मुकदमात इमरान खान के खिलाफ बना दिए। और आज भी जो कुछ हो रहा है वो सब आपके सामने है, और हम आज भी वही तवक्को रखते हैं हर एक पॉलिटिकल लीडरशिप से और तमाम पॉलिटिकल पार्टी से, इलेक्शन कमीशन से, तमाम इदारों से, कि आप इस वक्त जो जबर, जुल्म और बर्बरियत का माहौल क्रिएट करके एक पार्टी को क्रश करके, जो फेडरेशन की अलामत है, जो आज भी कहीं 80% कहीं 90% उसकी पॉपुलरिटी है, और पूरे पाकिस्तान और जीपी, गिलगित बल्तिस्तान, हर जगह पे उनकी एक दबाने में लगे हुए हैं, तो आपके पास तो फिर कोई ऑप्शन ये बाकी नहीं रहता कि पाकिस्तान में कि आप इलेक्शन से पहले उसको मुतनाज़ा बना दें, और मुतनाज़ा इलेक्शन के नतीजे में अगर जो रूली लग रही हुकूमत आएगी, मुझे बता दें कि उसको उसकी एक्सेप्टेबिलिटी क्या होगी। क्या वो 25 करोड़ आवाम को रिलीफ दे पाएगी? क्या वो इस तरह इन्वेस्टमेंट आ जाएगी? क्या रूल ऑफ लॉ के बगैर, कोई पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी के बगैर कोई आपके ऊपर ट्रस्ट कर लेगा? क्या आप सियासी अदम इस्तेहकाम को ख़त्म कर पाएंगे? नहीं कर सकेंगे, ये मुमकिन नहीं है। और जो कुछ हो रहा है ये सब लोगों के सामने ही है। तो मेरा ख्याल है कि हमें किसी से कोई एज सच ये कहना कि हम हाथ नहीं मिलाना चाहते, हम हर एक से बात करना चाहते हैं, बट फॉर द काज ऑफ द कंट्री, फॉर द काज ऑफ द पब्लिक, फॉर द काज ऑफ द उनकी माशी मामलात को बेहतर करने की खातिर, मुल्क को आगे ले जाने की खातिर। लेकिन अगर हमने जातियात पे रहना है, हमने एक पार्टी को क्रश करना है, और ये सारे अगर सियासी बोने ये इमरान खान का अगर मुकाबला नहीं कर सकते, तो फिर उसके लिए अगर साजिशें करेंगे तो बहरहाल कौम देख रही है और कौम जाग रही है। शुएब साहब, आपको ये लगता है कि इस वक्त जो हालात हैं बड़े साजगार हैं कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी हाथ मिला ले? देखिए, ये मेरा नहीं ख्याल, हाथ मिलाने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, लेकिन हमने सियासी इत्तेहाद किसी से नहीं करना। जहां तक प्रिंसिपल्स की बात है, इन्होंने देर आयत दुरुस्त आयत की बात की है, इन्होंने अच्छी बात की है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। लेकिन जब ये खुद बैठे हुए थे, अगर ये इलेक्शंस करा देते विद इन टाइम, सुबह पंजाब और केपी का, तो आज ये दिन ना देखना पड़ते। अगर ये हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जब हमारे हक में फैसले दिए थे, ये उनका हिस्सा ना बनते, रेजोल्यूशंस पास ना करते, तो मेरा ख्याल है, और बजट पास करवा देते उस वक्त कि जी नहीं आप इलेक्शंस करा दें, तो मेरा ख्याल है आज ये दिन उनको भी ना देखने पड़ते। तो चूंकि इनके पास उस वक्त जो अख्तियार और इक़्तिदार था, उसका इस्तेमाल इन्होंने हमारे खिलाफ किया। आज जो वो सिर्फ अल्फाज की हद तक जो कह रहे हैं, हमें उसका भी एहतराम है, अच्छी बात की है, लेकिन बात यह है कि जब इख्तियार और इक़्तिदार इनके पास था, उन्होंने हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया। और उनका भी प्रॉब्लम यह है कि उनको वो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लाडले वाला सलूक जो सुपर लाडले वाला नवाज शरीफ के साथ है, वो चाहते थे शायद उनको मिल जाए, तो उनको नहीं मिला, तो आज उनका एतराज आया है। लेकिन हम ये कहते हैं कि भाई आप अवाम को फैसला करने दें, लेट द पीपल शुड डिसाइड। राइट सर,
करेक्ट, राइटली सेड। थैंक यू सो वेरी मच शोएब शाहीन साहब, तव्हां पंहिंजो वक़्तु असां जे लाइ कढियो। यकीनन अवाम वटि ही ताक़त थियणु घुरिजे, वोट सां ही पार्लियामेंटेरियंस अचनि ऐं हुकूमतूं ठहनि, तॾहिं वञी करे पाकिस्तान पंहिंजे पेरनि ते बीहंदो ऐं तरक़ी कंदो। न त जीअं गुज़िरियल 7 दिहायूं आहिनि उअं ई 10 ॿियूं गुज़री वेंदियूं, असां कोन पंहिंजा हालात बहितर करे सघंदासीं। ब्रेक था वठूं, ब्रेक खां पोइ डिस्कस कंदासीं। साल पूरो थी चुकियो आहे असांजे सिपा सालार आला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर साहब खे ऐं हुननि जी अचीवमेंट्स, हुननि जेके कमु कया आहिनि, तफ़सीलन डिस्कस कंदासीं। हिकिड़े साल में हुननि छा छा करे ॾेखारियो आहे, इट्स अनबिलीवेबल। ब्रेक वठो। अॼु हिकिड़ो साल मुकमल थी चुकियो आहे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर शाह साहब पंहिंजी ज़िम्मेदारियूं निभाईंदे ऐं यकीनन जेके हुननि जी अचीवमेंट्स आहिनि, जेके कम हुननि कया आहिनि, मां सम्झां थो को सियासतदान शायदि 5 सालनि में भी एतिरी शयूं अचीव न करे सघिया, एतिरा कम न करे सघिया जेको हिकिड़े साल में असांजे सिपा सालार करे ॾेखारिया आहिनि। डिस्कशन करण लाइ मूंसां गॾु मौजूद आहिनि ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफर अली साहब। गज़नफर साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। सर, सिपा सालार की जो इक़दामात हैं, जो काम उन्होंने किया है, कहाँ से शुरू करें, कहाँ से ख़त्म करें? SIFC स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, 25 अरब से जायद की इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, MOU साइन हो गए हैं, UAE, कोयत, कतर, बहरीन, सऊदी अरेबिया। उसके अलावा सर स्टॉक मार्केट 61,000 की KSE 100 इंडेक्स 61,000 की सतह अबूर कर गया, बहुत बड़ी बात थी। डॉलर कंट्रोल में आया, पेट्रोल कंट्रोल में आया, स्मगलिंग कम हुई, साथ साथ गैर कानूनी लोग जो मुकीम थे पाकिस्तान में उनको मुल्क से निकाला गया। तो इतनी सारी अचीवमेंट, तो मैं हैरान हूँ हुजूर के कोई सिविलियन गवर्नमेंट की 5 साल हुकूमत में नहीं होती जो हमारे सिपा सालार ने 1 साल में करके दिखा दी। ब्रिगेडियर साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पाकिस्तान आर्मी जो है वो बहुत बड़ी फौज है, न्यूमेरिकली ना हो लेकिन डिटर्मिनेशन और कमिटमेंट के वाइज मैं आप कह रहा हूँ। और इसमें रैंक और फाइल का जो आपस में कोऑर्डिनेशन है और जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ कमांड के जरिए जो लोग काम करते हैं, उसकी वजह से हमेशा फौज ने जो प्रोफेशनल फील्ड है उसके अंदर डिलीवर किया है और कोशिश की है कि जी वो काम वो करे जो मुल्क के लिए फ़ायदेमंद हो सके। जैसे आप इसी से थोड़ा लीड लेते हुए अगर माजी में जाएंगे तो आप ज़रब अज़्ज़ में जाएंगे, आप सवाज जाएंगे, आप बाजौड़ जाएंगे, आप औरंगज़ई एजेंसी जाएंगे, आप उन इलाकों में जिस तरह दहशतगर्दी का खात्मा किया गया और जिसके लिए पाकिस्तान आर्मी ने बहुत कुर्बानियाँ दी और आज तक वो चीज़ें कुर्बानियाँ जो है वो आपके सामने होती नज़र आ रही हैं और आज तक वो ऑपरेशन जारी है। तो उसी कॉन्टिन्यूटी में जब आप चलते हैं तो पाकिस्तान के ऊपर इंटरनल थ्रेट्स भी बहुत सारे हैं और एक्सटर्नल थ्रेट्स भी बहुत सारे थे। और आपने जिन चीज़ों का जिक्र किया उसमें पाकिस्तान में आपको पता है अभी कोई दहशतगर्दी में जो इजाफा हुआ है, सिर्फ अगर आप उसमें सुसाइड बॉम्बिंग में देख लें तो 500% सुसाइड बॉम्बिंग में इजाफा हुआ है और 60% इंक्रीज हुई है पिछले 1.5 साल में जब से तालिबान की हुकूमत अफगानिस्तान में आई है वो दहशतगर्दी के अंदर। उसके बाद आपने पॉइंट आउट किया जिन चीज़ों को, उसमें भी डॉलर था, उसमें पेट्रोल है, वाकई उसमें इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है दहशतगर्दी के साथ साथ। फिर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपने देखा कि वो $3 बिलियन से भी नीचे पहुंचा। अब ये सारी पॉलिटिकल मिसडूइंग थी, यानी जो PDM, इसका मतलब है जो आप चीजें पॉइंट आउट कर रहे हैं वो इस चीज पे मोहर फेर लगाती हैं कि PDM की एक गवर्नमेंट थी जिसने मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया और वहां पे आपकी इकोनॉमी पहुंच गई कि हमको डर लग रहा था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट स्टेज में पहुंच जाएगा। अब उसके लिए क्या हल था? उसके लिए हल ये था कि अब वो पॉलिटिशियन तो डिलीवर नहीं कर सके। शहबाज शरीफ हैज बीन ए फेलियर, इसहाक डार हैज बीन ए फेलियर, बिलावल भुट्टो ने जो कुछ किया या बाकी पार्टियों ने किया वो आपकी नजर के सामने है। क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि जी डॉलर जो है अब स्टेबलाइज हो गया है, पेट्रोल की कीमतें अब स्टेबलाइज हो गई हैं, या बाकी इन्फ्लेशन के ऊपर जो 39% से भी ज्यादा इन्फ्लेशन तो खैर अभी भी उसी तरीक़ेकार से जारी है, क्योंकि डॉलर की कीमत जब नीचे आई या पेट्रोल की कीमत नीचे आई उसका फायदा आवाम तक अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ है। लेकिन बहरहाल इन SIFC का आपने जिक्र किया, फौरन आज सऊदी अरब ने जो $3 बिलियन पे पड़े हुए उनको उन्होंने रोल ऑन कर दिया है, अगले साल के लिए स्टेट बैंक की स्टेटमेंट आई है। तो इन तमाम चीज़ों ने जो आप फायदा जिसकी तरफ आप कहूँ उसने पाकिस्तान की इकोनॉमी को एक
मैं अभी भी इसको टेम्परेरी कहूंगा, क्योंकि ब्लूमबर्ग अभी भी कह रहा था कि डॉलर की कीमत जनवरी के एंड तक जो ऊपर जाएगी। लेकिन बहरहाल अगर ये इन्फ्लोस आ गए, जो इन्वेस्टमेंट्स हो रही है सर, एमओयूज हो रहे हैं, तो यकीनन सपोर्ट मिलेगी। लेकिन ब्रिगेडियर साहब एक और कह रहा हूँ, मैं तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि इसका मतलब है कि 16 महीने में जो पीडीएम की हुकूमत थी उसने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया। राइट सर, पर इसका एक और मतलब भी है ब्रिगेडियर साहब, सर इसका एक और मतलब भी है, इजाजत दें अगर सर ब्रिगेडियर साहब प्लीज। इसका एक मतलब और भी है सर कि हमारे मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से पहले जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए थे उनमें से भी किसी ने यह काम नहीं किया जो मौजूदा आर्मी चीफ कर रहे हैं। इनकी अचीवमेंट्स आउटस्टैंडिंग होने के साथ साथ, रिमार्केबल होने के साथ साथ अनबिलीवेबल है। मुझे नहीं याद पड़ रहा, मैंने अपना सहाफती करियर बिजनेस न्यूज से शुरू किया था 2007 में, तो उस वक्त से लेकर अब तक मुझे नहीं याद पड़ रहा कि इतना काम किसी आर्मी चीफ ने भी किया हो। बचपन से हम देख ही रहे हैं जो अचीवमेंट हमारे मौजूदा आर्मी चीफ की हैं वो पिछले उनकी प्रेडेसेसर्स को भी आउटरन कर रही हैं ना। कि जो चीजें आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, और SISP के हवाले से और डॉलर के हवाले से और बाकी, वो तो वाकई एक प्रैक्टिकल मतलब लर्निंग एक प्रैक्टिकल ग्राउंड के ऊपर नजर आ रही है ना। और वो इसीलिए नजर आ रही है कि देयर वर सम पीपल कुड नॉट, क्योंकि इससे पहले तो अगर आप पॉलिटिकल अदवार में भी चले जाएं पीछे, तो पाकिस्तान की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $3 बिलियन पे नहीं गए थे। ये बड़ी सीरियस सिचुएशन थी अगर आप इस चीज को समझे। करेक्ट। आज वो $9 बिलियन ऊपर आ गए, तो ये तो चीजें हैं ही। और ये कॉन्सेंट्रेशन थी पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से, जिसमें डिलीवरेंस नहीं हो, अगर ना डिलीवरेंस होती या ना स्टेबलाइजेशन की जाती, अगर आप डॉलर की स्मगलिंग को ना रोकते, करेंसी मार्केट के ऊपर कंट्रोल ना करते, तो आप मुझे बताइए क्या डॉलर की कीमत इस तरह नीचे आ सकती थी? करेक्ट, नहीं आ सकती थी। करेक्ट, नहीं आ सकती। तो वो बात जो आपकी है सर, अब एक और सवाल सर, कंटिन्यूटी ऑफ दीज पॉलिसीज, अब आने वाली एक नई हुकूमत है, अब उसके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि इस मुआशी माहौल को आगे लेकर चलें और उसमें कंटिन्यूटी लेकर आएँ, अब काम चलता रहे इसी तरीके से, वरना सारी मेहनत दोबारा हमेशा की तरह यही होता है, कोई मेहनत करता है वो चला जाता है, उसकी मेहनत ज़ाया हो जाती है। तो ये कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज, करंट इकोनॉमिक पॉलिसीज कितना ज़रूरी है ब्रिगेडियर साहब? और कंटिन्यूटी ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी के साथ साथ पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन भी बड़ी जरूरी है। करेक्ट। और पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन के लिए अगर आप पॉलिटिक्स का नाम लेते हैं और कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज का नाम लेते हैं, क्योंकि चले केयर टेकर गवर्नमेंट 9 महीने से तो ज्यादा हो गई, अब और चलेगी आगे, जो वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी है। लेकिन अगर वो चली गई और पॉलिटिकल हुकूमत आ गई, फिर तो रोल पॉलिटिकल हुकूमत प्ले करेगी ना। अब वो उसके ऊपर आपने बिलावल की स्टेटमेंट सुनी होगी, उन्होंने बिलावल ने कहा कि अगर तो बंद कमरों में सिलेक्शन की गई या लोगों को नॉमिनेट किया गया तो हम धरने दे देंगे। तो पहली बात ये सोचने की बात ये है कि क्या जो आने वाले इलेक्शंस में अगर चीजें होंगी वो स्टेबिलिटी उसी लेकर आएंगे या नहीं। ब्रिगेडियर साहब, आई एम आउट ऑफ टाइम, थैंक यू सो वेरी मच, वरी मेहरबानी तव्हांजी ब्रिगेडियर ग़ज़नफ़र अली साहब के टाइम ॾिनो। यकीनन जेका ॻाल्हि उन्हनि आख़िर में कही आहे कि चूंडनि खां पोइ वरी उहो ई थींदो जेका पार्टी हारजंदी उहो धरना ॾींदी। धरना ॾियणु हिन महिल पाकिस्तान अफोर्ड नथो करे सघे। अल्लाह ख़ैर करे पाकिस्तान जे मुस्तक़बिल जे लाइ। मूंखे इजाज़त ॾियो, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।